Hello viewers and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट्स टू सोशल स्टडीज का पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो। फाइन, अब जब हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अच्छे से स्पेस छोड़कर अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पेपर चेकर को जरूर से आपका पेपर ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और जब आपके पेपर चेकर को आपका पेपर अट्रैक्टिव लगेगा तो ज्यादा मार्क्स आने का स्कोप भी बढ़ेगा। फाइन, तो एक के बाद एक यहाँ पर मैंने एक पेपर जो है वो ले रखा है। वी विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ द पेपर। फाइन, सबसे पहले अगर बात करें सेक्शन ए की, दैट इज मैच द फॉलोइंग। जो सेक्शन ए होता है हमारा टोटल 24 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव्स, तो उसे आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। मैच द फॉलोइंग की बात करें, कॉलम ए कॉलम बी, दो कॉलम्स लिए हैं। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर एक लाइन छोड़कर लिखा गया है, क्लियरली रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि आपके पेपर चेकर को आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी ना हो। फाइन, फिर मूव ऑन करते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करें, आंसर इन वन वर्ड की बात करें, ऐसी सारी चीजों के आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है, दैट इज जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर का हेडिंग जो है वो आपको बोल्ड लेटर्स में करना है। अगर आप लिख रहे हैं आंसर 15 तो आपको लिखना है ऐसे जैसे इसने रिप्रेजेंट किया है बॉक्स बनाकर, वैसे आपको भी लिखना है आंसर 15। अगर आप कोई चूज द करेक्ट ऑप्शन में कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसे भी आपको बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट करना है। काफी लोग ये भी करते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं या फिर सिर्फ आंसर लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, आपको आंसर भी लिखना है, वो कौन से ऑप्शन का आंसर है वो भी मेंशन करना है। राइट, तो ऐसे क्लियरली आप चूज द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, ऐसी सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए अगर पर्टिकुलरली हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी होता है हमारा 2 मार्क वाला सेक्शन। 2 मार्कर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप 4 to 6 पॉइंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आंसर 26 और आंसर 27 को देख सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। मेन चीज ये है कि आपके पेपर चेकर को आप कौन सा आंसर लिख रहे हो वो पता होना चाहिए। दूसरी बात कि जो आप सभी 5th स्टैंडर्ड से जानते हो इज यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट न्यू सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज। तो देखिए सेक्शन बी का हेडिंग जो है वो हमने ऊपर अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि आपके पेपर चेकर को आपके पेपर में कोई भी सेक्शन को ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी ना हो। फाइन, तो आप देख सकते हैं ये मोंगोलाइट्स की शॉर्ट नोट है, फिर कुछ शॉर्ट फॉर्म में 1 वर्ड आंसर्स जो है वो आपको पूछे गए हैं। ऐसे आप इतना ब्यूटीफुली सारे 2 मार्कर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं वो होता है 3 मार्कर वाला सेक्शन, और 3 मार्कर वाले सेक्शन में आप अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। 6 to 9 पॉइंट्स लिखेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे आंसर 41 देख लीजिए, आंसर 39 देख लीजिए। जो भी टॉपिक है आपके आंसर का, टॉपिक को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, राइट, तो आप जो है एक अच्छा सा हेडिंग लगाएंगे सन टेम्पल ऑफ मोढेरा या फिर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का, एंड देन आफ्टर यू विल स्टार्ट राइटिंग ऑल द पॉइंट्स। तो अच्छे से आप रिप्रेजेंट करिए, अच्छे से अपनी स्पेस को यूटिलाइज करिए, तो आपका पेपर काफी रिप्रेजेंटेबल बन जाएगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। देखिए न्यू सेक्शन और न्यू पेज, अच्छे से हेडिंग दिया हुआ है। जब हम बात करते हैं सेक्शन डी की तो 1.5 पेज भरकर आप 8 पॉइंट्स है, 8 to 12 पॉइंट्स आराम से आप 4 मार्कर वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे दम क्लियरली यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, वल्लभी यूनिवर्सिटी, हेडिंग लगाया है हमने, एंड देन पॉइंट वाइज सारे जो पॉइंट्स है उस यूनिवर्सिटी के बारे में उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे ही भले कोई भी आप सेक्शन लिख रहे हो, चाहे सेक्शन बी है, सी है, डी है, अगर आप अपने पेपर में सेक्शंस को और उनके आंसर्स को क्लियरली रिप्रेजेंट करते हो तो मैक्स टू मैक्स मार्क्स जो है वो आप अपनी एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कि काफी लोगों के पेपर्स में रबिंग आउट बहुत ज्यादा होता है। आप स्क्रैच कर देते हो चीजों को, आप रब आउट करते हो, दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द पेपर चेकर। आपको सारी चीजें नीट एंड क्लीन लिखनी है। आपको ये ट्राई भी करना है कि आप
मिनिमम चीजें रब आउट करें, ज्यादा चीजों का आपको रब आउट नहीं करना, व्हाइटनर का आपको यूज नहीं करना, ब्लैक पेन का आपको पर्टिकुलरली बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ब्लैक पेन की जगह पर आप एक पेंसिल का यूज जो है वो जरूर से कर सकते हैं। तो ब्लू पेन और पेंसिल से अच्छे से आप अपने पेपर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इज दैट लाइन छोड़कर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया तो पैराग्राफ में ही आपने पूरा जो अपना आंसर है वो लिख दिया। लाइन आपकी खत्म हो रही है, आप एक लाइन लीव करें फिर अपना दूसरा पॉइंट स्टार्ट करें तो पेपर जो है वो आपका ज्यादा रिप्रेजेंटेबल दिख सकता है। फाइन, अब मूव ऑन करते हैं मैप की तरफ। देखिए मैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंडेक्स, कि आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका सिंबल, सामने कौन सी चीज मैप में रिप्रेजेंट हो रही है वो आपको लिखनी है। इंडेक्स इज वेरी मैंडेटरी। सेकेंडली, मैप आपको हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना। इंडेक्स बनाइए अच्छा सा और अच्छे से मिनिमल सिंबल्स को यूज कीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप स्लैंटिंग लाइंस ले लो, स्टैंडिंग लाइंस ले लो, स्क्वायर, सर्कल, ऐसे इजी सिंबल्स को यूज करके आप अपने मैप को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। फाइन, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सारे सेक्शंस के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन जो है पेपर प्रेजेंटेशन का वो कर लिया है।